से आप बनी गाला बैठें, आराम से 3 साल एन्जॉय करें, सियासत से आप किनारा कशी कर लें। सियासत में आपका कोई रोल नहीं होगा, कोई अमल दखल नहीं होगा। अगली गवर्नमेंट अगर आपकी आएगी, तो आप 3 नाम आपको दिए जाएँगे, उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे और उसमें से फिर बयानिया ये होगा कि ये नाम वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो मुंतखब किया है, वो इमरान खान साहब ने किया है। इमरान खान की जमात चूँकि इक़्तिदार में अगर आ जाती है इंतखाबात में, तो फिर वो वज़ीर-ए-आज़म होगा, उसकी 1 साल की कारकर्दगी देखेंगे, मुराद सईद अपने ट्वीट में बता रहे हैं। 1 साल की कारकर्दगी के बाद फिर तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे कि क्या करना है, मईशत आगे बेहतर होती है या नहीं होती। फिर 3 साल बाद इमरान खान का भी फ्यूचर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से मैं अदनान याकूब हूँ। कुछ ही देर में शायद आपके पास ये खबर आ जाए कि इद्दत के दौरान निकाह के केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुना दी गई है और इमरान खान को सज़ाएँ देने की हैट्रिक मुकम्मल कर ली गई है। लेकिन आज के वीलॉग में हम आपको बताएँगे कि बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान को कौन-सी डील ऑफ़र की गई थी, ये मुलाकात कहाँ हुई, इस डील में इमरान खान को क्या पैगाम दिया गया था और इमरान खान ने जो इनकार किया, अब एक क्रैकडाउन चल रहा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसमें कहाँ तक जाके ये क्रैकडाउन रुकेगा? इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा? मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। हम इनसे ये सारी वो डिटेल जानेंगे जो बुशरा बीबी की एक मुलाकात का इंकशाफ किया जा रहा है। जिसमें मुराद सईद के एक ट्वीट का भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगा जो गुज़श्ता रात उन्होंने किया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मुराद सईद ने काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर की हैं, लेकिन वसीम मलिक के पास इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं। अ, आप हमें ये बताएँ वसीम कि ये जो डील की बातें हो रही हैं, बुशरा बीबी के बारे में कहा जाता है कि वो बपर्दा खातून हैं, वो तो किसी मर्द से मिल ही नहीं सकती। पहले एक उनके खिलाफ बयानी भी बनाया गया कि उनकी किसी होटल में मुलाकात हुई है। ये जो डील की मुलाकात है, ये पहले वो जो होटल वाली एक स्टोरी चली थी, वो वाली है या अभी ताज़ा तरीन कोई मुलाकात हुई है? देखिए, इससे कबल ख़बरें तो आती रहीं कि मुलाकात होती रही है, इल्ज़ामात भी लगते रहे कि उन्होंने कोई फ़ॉरेन एम्बेसडर से कुछ मुलाकातें की हैं। उनका मेरे पास वही मेरा सोर्स वही था जहाँ से आपने सुना। लेकिन मेरे पास उस हवाले से कोई इत्तलात नहीं है, लेकिन जो एक रीसेंट मुलाकात हुई है, जिनका ज़िक्र गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी ने इद्दत के निकाह के केस के दौरान भी किया था। उस हवाले से मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कुछ कह सकता हूँ। ज़राए ने जो दावा किया वो ये था कि 31 जनवरी का वो दिन था। 30 जनवरी को इमरान खान को साइफ़र केस में सज़ा सुनाई जाती है। शाह महमूद कुरैशी को भी सज़ा सुनाई जाती है। 31 को तोशा खाना का फ़ैसला आता है, जिसमें 14-14 साल की सज़ा मज़ीद सुना दी जाती है। और फिर आप अभी कह रहे हैं कि ग़ालिबन इद्दत के निकाह वाला केस आ जाएगा। तो उसी दिन बुशरा बीबी होती हैं लाहौर, वो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए आ रही होती हैं। तो उनकी एक मुलाकात होती है इस्लामाबाद में, जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो वहाँ पूर्व जवार में एक मुलाकात होती है उनकी। उस मुलाकात में बुशरा बीवी को सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि जी अगर आप इमरान खान से अपने रास्ते जुदा कर लेती हैं तो फिर आपको ये जो 14 साल की सज़ा है ये नहीं होगी और आपके मामला दुरुस्त हो जाएंगे। वहाँ पर बुशरा बीवी जो हमारी इतलात के मुताबिक ये कहती हैं कि जी वो किसी सूरत इमरान का साथ नहीं छोड़ेंगी और वो उनके जो अल्फाज थे बुशरा बीवी के कि वो अपना तैयारी करके आई हैं और उनके जो कपड़े हैं वो उनकी गाड़ी में हैं और अगर आज उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा तो वो खुद जाकर गिरफ़्तारी देंगी। उसके बाद बुशरा बीवी यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती नहीं, हैं। ये जो बात बीच में आपने इतनी बड़ी खबर दे दी है, इसको थोड़ा-सा और एलाबोरेट कर दें कि जो लोग कहते थे कि बुशरा बीबी ऊपर वालों की बंदी हैं, ये इमरान खान को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं, ये भी कंपनी की बंदी हैं। उन्होंने इनकार कर दिया किसी भी डील मानने से और उन्होंने कहा कि जी मैं अपना सामान-शमान लेके आई हूँ गिरफ्तारी देने के लिए इमरान खान से मैं बेवफ़ाई नहीं कर सकती। लोगों ने कल ये भी एक नैरेटिव बनाया। वो नैरेटिव ये था कि ये जो बुशरा बेगम को भेजा गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है बनी गाला, ये इमरान खान और बुशरा बीबी की अपनी ही फरमाइश पे या अपनी ही रिक्वेस्ट पे या अपनी दरख्वास्त पे किया गया। तो लोगों ने तो कहना है, लोगों ने तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं अपनी इतलात पर ये कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये आगे चल के बताऊँगा कि ये सब कहानी क्या थी। तो बुशरा बीबी वहाँ से चली आईं वहाँ इनकार से आ करके। गई, हाँ, ठीक है, मुलाकात तो हो गई। हाँ जी, अब वहाँ पे जब बुशरा बीबी ने ये इनकार किया कि नहीं वो इमरान का साथ नहीं छोड़ेंगी, तो वहाँ पर फिर उन्हें एक और बात कही गई कि इमरान खान के नाम कोई पैगाम भिजवाया गया था। वो इमरान खान के नाम जो पैगाम भिजवाया गया था, जिसमें फिर आपने मुराद सईद की भी एक ट्वीट का हवाला दिया है, मगर अब वहाँ मज़ीद भी बातें की गई और वो पैगाम इमरान खान के पास पहुँचाया भी सही बुशरा बेगम ने, उसी दिन ही पहुँचाया, हाँ, लेकिन इमरान खान ने इनकार किया। 3-4 चीज़ें थी और इमरान खान ने तीनों चीज़ों पर इनकार किया। उसमें मुराद सईद साहब ने एक चीज़ तो बता दी, 2 चीज़ें मज़ीद नहीं बताईं जो वहाँ पे कहा गया था इमरान खान को पैगाम भेजने के लिए। और दूसरी उसमें अहम बात वो ये भी है कि बुशरा बीबी ने भी कल आधी बात बताई है। बुशरा बीबी जब कल इद्दत के निकाह वाला केस था तो वहाँ पे हमारे साथी दोस्त वहाँ पे मौजूद हाँ। थे, तो वहीं से ये फिर चीज़ें अनफ़ोल्ड होना शुरू हुई और इस पे बातें भी शुरू हुई। आज एक अखबार है डॉन, उन्होंने एक आर्टिकल भी छाप दिया। अब ये मामला टॉक ऑफ द टाउन है। लेकिन ये जो मुलाकात है ये 31 यानी आज से 2 रोज़ कबल सुबह की है, जब वो बुशरा बीबी इस्लामाबाद आ रही थी।
यानी जिस दिन इमरान खान को एक केस में सज़ा हो चुकी थी और दूसरे में बुशरा बीबी और इमरान खान को दोनों को सज़ा सुनाई होनी थी। जानी थी। जी, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ये वही दिन है। अच्छा फिर उसमें क्या होता है, वो अब उस दिन के इवेंट्स को देखिए। बुशरा बीबी वहाँ से वो पैगाम खुद इनकार करती हैं कि मैं इमरान का साथ नहीं छोड़ूँगी, और इमरान के नाम जो पैगाम था वो लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचती है, उनका एक केस लगा होता है। अभी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होती हैं, तो इसी दौरान पीछे से मोहम्मद बशीर साहब 14-14 साल की सज़ा सुना देते हैं। बुशरा बेगम वहाँ पहुँचती हैं और वहाँ जाके कहती हैं कि वो गिरफ्तारी देने आई हैं। तो इसी लम्हे उनकी इमरान खान से भी मुलाकात होती है। वहीं पे इमरान खान उन्हें इनकार कर देता है। जो पैगाम वो लेकर आई कि इमरान खान साहब मानने से इनकार कर देते हैं। सारा दिन गुजर जाता है, बुशरा बेगम को गिरफ्तार नहीं किया जाता। अब बुशरा बेगम को गिरफ्तार ना करके हाउस अरेस्ट करना, ये कहानी क्या है? और वो जो कल पूरा एक नैरेटिव बनाया गया कि ये सब इमरान खान या बुशरा बेगम की दरख्वास्त पे हुआ है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मामला यूँ बना कि वहाँ सारा दिन वो बैठी रहीं, उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया। बुनियाद ये थी इसकी, पैगाम देना ये मकसूद था कि इमरान खान साहब को ये बताया जाए, उनको ये पैगाम दिया जाए कि बुशरा बेगम को अगर आपके साथ गिरफ़्तार नहीं किया गया, तो यानी बुशरा बेगम ने कोई डील कर ली है। इमरान खान को मेंटली ये पैगाम पहुँचाना मकसूद था। शाम हो गई, अब जेल मैनुअल में तो ये है कि अगर शाम के औकात में कोई मुलाकाती भी किसी कैदी से मुलाकात करने के लिए भी जेल के अंदर रह जाता है, तो दरवाज़े नहीं खुलते और वो फिर उसे वो रात वहीं गुजारनी पड़ती है। हाँ, ये एक अलग एक्सेप्शन है कि अब जो अदालत वहाँ पर लगी है, कम्युनिटी हॉल को अदालत डिक्लेयर किया गया है, तो उसके बाद लोग 2-2 बजे तक भी वापस साफ़ी जो हैं वो भी आते हैं, वकील भी आते हैं, जज भी आते हैं, लेकिन जेल में वो बाहर नहीं आ सकते। तो शाम हो गई, मगरिब हो गई, अब किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। फिर एक फ़ैसला हुआ, वो फ़ैसला ये हुआ कि जी बुशरा बेगम को हाउस अरेस्ट बनी गाला किया जाए। उसके 2 पर्पज़ थे। पहला पर्पज़ ये था कि एक तो नैरेटिव देना था, जो जिस नैरेटिव का फिर इस्तेमाल भी किया गया, आगे चल के बताता हूँ कि वो कौन-सा नैरेटिव था। और दूसरा जो मकसद था वो ये था कि इमरान खान को कहीं न कहीं ये समझाया जाए कि बुशरा ने आपके साथ हाथ कर दिया है। तो फिर उन्हें बनीगाला हाउस अरेस्ट किया गया और कल के रोज़ कुछ साथी दोस्तों ने ये सारी खबर फैलाई कि ये इमरान और बुशरा की दरख्वास्त पे हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरी इत्तलात के मुताबिक। और फिर कल बुशरा बेगम इद्दत के निकाह के केस में इमरान खान से उनकी मुलाकात भी हुई और वहीं से फिर चीज़ें अनफोल्ड होना भी शुरू हुई। बहरहाल अब वो आज भी इद्दत के निकाह वाला केस का चल रहा है। तो फिर आप ये देखिए कि कल कुछ साफ़ी जो नैरेटिव बना रहे थे कि इमरान खान की दरख्वास्त पर ऐसा किया गया, तो फिर हमारी एक बड़ी सियासी जमात है, लाडली है जो सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी है। उनकी एक नायब सदर हैं, उन्होंने एक जलसे में खिताब में भी वही नैरेटिव अपनाया जो बना के दिया गया, जिन पे पहले कोशिश की गई, फिर साफ़ियों के ज़रिए मार्केट में वो नैरेटिव फेंका गया, फिर वो सियासी जमात ने इस्तेमाल भी किया। तो ये सारी कहानी। अच्छा, उसमें कल कुछ साफ़ी दोस्त जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने बड़े धड़ल्ले से मिसालें दी कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को सहारा रेस्ट हाउस में रखा गया था, तो मरीम नवाज़ ने रेस्ट हाउस में रहने के बजाय अपने वालिद के साथ जेल में रहने को तरजीह दी थी। तो बुशरा बीबी बनीगाला शिफ्ट हो गई हैं, इमरान खान के साथ उन्होंने उनको जेल रहना चाहिए था। ये भी बयानिए का हिस्सा था उसमें। अच्छा, मुझे अब ये बताएँ कि मुराद सईद एक नहीं, इस पे ट्वीट मैं करते हैं। कमेंट कर दूँ। देखिए, फरियाल तालपुर साहिबा को गिरफ़्तार किया गया, वो भी गलत था। मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार किया गया, वो भी गलत है। बुशरा बीबी को गिरफ़्तार किया गया, ये भी गलत है। मसला सिर्फ़ इतना है कि उस वक़्त इमरान खान ने वो सब कुछ किया था और जो उसके विक्टिम्स थे, वो फरियाल तालपुर साहिबा थीं या मरीम नवाज़ साहिबा थीं। आज मरीम नवाज़ साहिबा या मुस्लिम लीग नून वही सारा कुछ कर रही है। तो हम तो लोग ये जब जो सबसे सबक नहीं सीखेंगे, तो ये निज़ाम चलता रहेगा। मैं अक्सर एक फ़िक्रा बार-बार कहता हूँ, हमने मिन हैसल कौम ये फ़ैसला कर लिया कि हमने सारी ज़िंदगी जाहिल रहना है। नहीं, तो वो ठीक है। अभी इमरान खान का तो चलें, उनकी उम्र के मुताबिक इस सिस्टम में ज़्यादा देर अगले इलेक्शन तक ज़िंदगी मुअल्ला के हाथ में है। मरीम नवाज़ और बिलावल का तो पूरा करियर पड़ा है। अगर सियासतदान इस हद तक अ, लो जो बेवक़्त हो सियासत जाएँगे, जो तो फिर कल को खुद मुस्तकबिल नवाज़ खुद क्या करते हैं ना, होगा मरीम नवाज़ का और बिलावल भुट्टो का? खुद करते हैं ना बेवकूफ़। हम लोग खुद करते हैं ना बेवकूफ़। इस जो भी जमात एस्टेब्लिशमेंट की गोद पर बैठी होगी, तो फिर वो असूल और ज़ाब्ते भूल मुझे ये जाते हैं जब बताएँ वो कि मुश्किलात में आज होते हैं। सुने, इद्दत के निकाह में इमरान खान का केस है, बुशरा बीबी का। कल यही जो कैप्टन सफदर के का जो बेटा है जुनैद सफदर, उसकी अहलिया आके उठ के कहे कि इन्होंने मुझे जो अल्लाह ना करे तलाक ऐसा दी हो। थी, वो इस वज़ह से दी सियासतदानों थी। से उनका कोई मसला कल को आ जाए। यार ये अब देखिए, ये बातें मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को व्लॉग्स में भी बैठ कर डिस्कस करनी चाहिए। अगर अगर कुछ लोग इतने घटियापन पर उतर आए हैं कि वो इमरान खान पे जिना का केस भी चलाते हैं और किसी की ख्वाहिशात पर चलाया जाता है, तो एटलीस्ट सियासतदानों ने तो अपनी वो तमाम तर वो जो उनका एक असूल थे, उनकी जो गैरत थी, उनको अगर दाव पे लगा के बेच के चंद दिनों की इक़्तिदार की खातिर पूरे समाज का जो हमारा सिस्टम है, वो उन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। तो एटलीस्ट हम सहाफ़ियों की एक रेड लाइन होनी चाहिए कि हमें इससे आगे नहीं आना चाहिए, बल्कि इन इश्यूज़ को तो डिस्कस ही नहीं करना अभी चाहिए। हमारे व्लॉग के थोड़ी देर पहले ही जैसे हम शुरू कर रहे थे, इमरान खान साहब का भी इस हवाले से एक ट्वीट पे पैगाम आया। वो तो जेल में ज़ाहिर उनकी टीम करती होगी इनका मैसेज
कि उन्होंने कहा कि ये इद्दत के दौरान निकाह का केस है ना, इसमें मुझे सज़ा देने का मतलब ये है कि मेरा रियासत मदीना का जो बयानिया था ना, उसको कमज़ोर किया जाए और ये प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ बनाया गया है। देखिए ये अब इमरान खान साहब भी बेहतर बता सकते हैं इस हवाले से। बाकी हाँ, केस के फैक्ट्स के ऊपर हम बात ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो कुछ भी ठीक हो है। रहा है वो आइन और अच्छा, कानून के मुझे मुताबिक मुझे है। एक वो आखिरी जाते-जाते ये बताएँ कि जो मुराद सईद का ट्वीट है नाज़रीन, उसमें उन्होंने गुज़श्ता रोज़ से पहले एक दिन ट्वीट किया था जब इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ाएँ हुई। तो उन्होंने कहा कि ये जो सज़ाएँ इमरान खान को हुई हैं साइफ़र में और तोशाखाना में, ये इन सज़ाओं में पहला मरहला है। उन्होंने कहा एक डील ऑफ़र की गई है इमरान खान को, जिसके में उनको 2 रास्ते दिए गए थे। एक रास्ता ये था, जो उन्होंने गुज़श्ता अपने ट्वीट में बताया कि जिसमें जिन्होंने डील ऑफ़र की, उन्होंने क्या की कि जी मुराद सईद का भी उनमें नाम था कि बहुत सारे लोग हल्फन माफ़ी मांगे जो भी उन्होंने किया 9 मई और बाकी चीज़ें उन पर माफ़ी मांगे सियासत से किनारा कशी हो जाए, वो लोग कभी सियासत में नहीं आएंगे, उनकी फैमिलीज़ को आने दे दिया जाएगा। एक तो ये था उस डील का हिस्सा, और उसका दूसरा हिस्सा ये था कि इमरान खान साहब को इन जो केसेस में सज़ा हुई है, अभी वसीम बता रहे थे कि फरवरी में ही ये ऑफर थी कि आपको फरवरी में ही आपको रिलीज़ कर देंगे सारे केसेस से, आप बनी गाला बैठें, आराम से 3 साल इंजॉय करें, सियासत से आप किनारा कशी कर लें, सियासत में आपका कोई रोल नहीं होगा, कोई अमल दखल नहीं होगा। अगली गवर्नमेंट अगर आपकी आएगी तो आप 3 नाम आपको दिए जाएँगे, उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे और उसमें से फिर बयानिया ये होगा कि ये नाम वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो मुंतखब किया है वो इमरान खान साहब ने किया है। इमरान खान की जमात चूँकि इक़्तिदार में अगर आ जाती है इंतखाबात में, तो फिर वो वज़ीर-ए-आज़म होगा, उसकी 1 साल की कारकर्दगी देखेंगे, मुराद सईद अपने ट्वीट में बता रहे हैं। 1 साल की कारकर्दगी के बाद फिर तहरीक-ए-इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे कि क्या करना है, मईशत आगे बेहतर होती है या नहीं होती। फिर 3 साल बाद इमरान खान का भी फ्यूचर देखेंगे कि मुस्तकबिल में फिर आगे उन्होंने इक़्तिदार में आना है या नहीं आना। ये एक डील का हिस्सा था जिसको इमरान खान ने रद्द किया, मुस्तरद किया, और जिसके बाद ये सज़ाओं का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें मैंने कहा कि अभी हैट्रिक भी शायद हो जाए, और मुराद सईद ने कहा ये कि पहला मरहला है, अगले और भी मरहले होने हैं जो उनको धमकियाँ दी गई हैं। तो ये तो वो डील का हिस्सा, ये वो डील का एक प्रोसेस है जो मुकम्मल हो रहा है। अब मुराद सईद साहब ने जो अगला मरहला कहा है वो उन्होंने बताया तो नहीं है, लेकिन अगले मरहले में प्रेडिक्शंस ये हो रही है कि तहरीक-ए-इंसाफ बैन हो सकते हैं, कलअदम हो सकती है, और इसके अलावा बाकी जैसे आज सलमान सफदर ने कह दिया कि अडयाला जेल में जितने भी केसेस थे उसमें इमरान खान को सज़ाएँ हो चुकी हैं। अब यहाँ सब कुछ नहीं रहेगा बाकी। तो ये अब तक डेवलपमेंट है डील्स की, इन जो क्या सराइयाँ हैं, जो गर्दिशें हैं, जो ख़बरें हैं, इसमें मज़ीद क्या पेशरफ़्त होती हैं, और शहरी इक़्तिदार से होने वाली जो ख़बरें हैं, जो एक बड़ी गर्म सर्द मौसम में बड़ी गर्म सूरत-ए-हाल है सियासत की, इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे और वसीम मलिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।